क्या सरासर झूठ और बकवास बात कर रहे हैं ये मंत्री जी। 3 दिन का इज्तिमा हुआ खारगर में, करोड़ों की तादाद में मुसलमान लोग वहां हाजिर हुए। 3 दिन तक बयान दिए गए, नमाज पढ़ी गई, बयानात में कहीं पर भी किसी धर्म विरुद्ध कोई बात नहीं की, सिर्फ दुआ हुई। दुआओं में देश दुनिया में अमन शांति की बात की गई। सब आए प्यार मोहब्बत से, अल्लाह की इबादत में लगे रहे। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है ना। प्यार से आए, प्यार से अपने घर चले गए। ना किसी के मंदिरों के सामने जाके कोई नारेबाजी की, ना किसी के मंदिर के ऊपर चढ़ के कोई झंडा लहराया, ना किसी को जबरन रस्ते में पकड़कर नारे तकबीर के नारे लगवाए। बस एक अल्लाह की इबादत में आए थे, प्यार मोहब्बत अमन का पैगाम लेके अपने अपने घर चले गए। इतना सुकून से हुआ, ये इतनी मोहब्बत से हुआ। तो इनके पेटों में दर्द हो गया कि इतने करोड़ों लोग आए और कुछ हुआ क्यों नहीं, प्यार से कैसे चले गए। तो अभी इस तरह के अनाप शनाप बकवास करने लग गए। मैं तो चाह रहा था कि आपका जो मीडिया है ये इसको हाईलाइट करे, दिखाए कितनी प्यार मोहब्बत सुकून से हमारा इज्तिमा होता है, किस तरह से प्यार की बातें की जाती है, हदीस की बातें की जाती है, इस्लाम की तालीम दी जाती है। कहीं पर किसी जाति धर्म के ऊपर कोई एक अल्फाज किसी ने नहीं कहा इतने 3 दिन के इज्तिमा में, इतने सारे बयानात में। मगर आपका मीडिया तो दिखाएगा नहीं ना। मीडिया तो वन साइड दिखाता है कि बस मुसलमानों के खिलाफ जो गाली दे रहा है बस उसको हीरो बना, उसको हाईलाइट करने की बात करते हैं आप लोग। दिखाओ ये अमन शांति का पैगाम, और ये झूठ और अफवाह फैला रहे खाली कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। 3 दिन तक आप पूछ लीजिए, करोड़ों की तादाद में लोग आए। इतना ही नहीं, इनके बीजेपी के नेता तो वहां बैनर लगा रहे थे, थैंक्स फॉर कमिंग, सपोर्ट के बैनर लगा रहे थे। इतना उनको अच्छा लग रहा था, वो उनकी बात नहीं सुनते। तो आपस में भी इन लोग का कुछ खास नहीं है तालमेल। जाने तो उनको बकवास करने की आदत है, ध्यान मत दो। नीतीश रानी को आपको लगता है कि जिस तरीके को लगातार बयान देते हैं, वो एक तरफ कह रहे हैं बुर्का बैन कर दो, जो बोर्ड की एग्जाम देने के लिए लड़कियां आती हैं, दूसरी तरफ अब इज्तिमा को महाराष्ट्र में बैन करने के लिए चूंकि एंटी सोशल एक्टिविटी होती है या भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, इस तरह के आरोप लगा बैन लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, इनका दिमाग खसक गया है। ये पब्लिसिटी के लिए, मीडिया में आने के लिए हर मर्तबा इस तरह की अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। अब तो इनको सुधर जाना चाहिए। अब तो इनको सरकार ने मुसलमानों को जो गालियां दी उसके लिए बीजेपी ने रिवॉर्ड भी दिया, इनको तो मंत्री बना दिया है। पहले भी इन्होंने इसी तरह की गंदगी फैलाई, कहा था कि मुसलमानों की मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारूंगा। मैंने आपके माध्यम से कहा था आइए, हम तो मस्जिद में बैठे हैं, लेकिन बेटा आएगा तो 2 टांग पे जाएगा, स्ट्रेचर पे। क्या हम लोग हाथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे ना, कायदे कानून का सम्मान पालन करते हैं, इसलिए खामोश बैठे। और अब इस तरह का झूठ फैलाना, अनाप शनाप बकवास करना, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की जो सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री जो है वो उनका समर्थन कर रहे हैं। उनके समर्थन के बिना ये इस तरह की बकवासबाजी नहीं कर सकते। जो इंसान के ऊपर इतने सारे FIR लॉन्च हो चुके हैं, क्यों उसको अरेस्ट नहीं करते अब तक? क्यों सलाखों के पीछे नहीं जाते, नहीं डालते? वो तो चाहते हैं कि पोलराइज हो, नफरत फैले, मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज करो, उनकी सियासत को चमकाते रहो अपनी। तो इसीलिए देश के अंदर नफरत फैलाना इनका परम धर्म बन गया है। ये देश में अमन सुकून शांति नहीं चाहते और बात करते हैं विकसित भारत बनाने की, बात करते हैं सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की। अगर वाकई में उस पर ट्रू है तो पकड़ो ऐसे लोगों को, अरेस्ट करो, सलाखों के पीछे डालो, ताकि आगे से इस तरह की बकवासबाजी बयानबाजी ना हो।